उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवाओं और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगाई और आमदन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर कर ले ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। मिशन 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाएगी योगी सरकार, तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। 36 से 48 घंटे तक चलने वाले आगामी स्तर में सत्ता व विपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था को 5 वर्षों में 10 खरब डॉलर ले जाने पर अपना सुझाव देंगे। सरकार के मंत्री अपने विभाग के स्तर से इस दिशा में चल रही कवायद की जानकारी देंगे। दुबई से पति ने फोन पर बोला 3 तलाक, ससुराल वालों ने विवाहित को पीटकर घर से निकाला। बरेली में एक विवाहित को ससुराल वालों ने पीटकर घर से निकाल दिया। आरोप है कि दुबई में बैठे पति ने फोन पर विवाहित को 3 बार तलाक बोला। ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर इस घटना को अंजाम दिया। 32,000 करोड़ से विश्व पटल पर छाएगी अयोध्या, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनेगी। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आदिकाल से ही दुनिया का मार्गदर्शन करती रही है। अयोध्या अब एक बार फिर विश्व भर के लिए नजीर बनेगी। रामनगरी 32,000 करोड़ से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। जल्द ही यहाँ मंदिरों का एक अनूठा संग्रहालय भी बनने जा रहा है जिसमें दुनिया भर के प्राचीन मंदिरों की झलक दिखेगी। सरकार का लक्ष्य अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का है। आलोक मौर्य को मिल सकती है बड़ी राहत, एसडीएम ज्योति के साथ हुआ समझौता। एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में पति आलोक ने अपनी शिकायतों को वापस ले लिया है। जांच कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट में इस मामले को खत्म करने की सिफारिश कर दी है। ज्योति मौर्य ने भी आलोक के खिलाफ रिपोर्ट धूमनगंज थाने में दर्ज कराई थी। अब उस मामले को भी वापस कराने की बात चल रही है। गाजियाबाद में 3.5 करोड़ की चरस के साथ महिला गिरफ्तार, नेपाल से माल मंगाकर छोटे छोटे पैकेट में भरकर बेचती थी। गाजियाबाद पुलिस ने गुरुवार को 9 किलो चरस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस चरस की कीमत करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। ये महिला चरस की सप्लाई नेपाल के व्यक्ति से लेती थी और फिर उसे छोटे छोटे पैकेटों में भरकर ग्राहकों को बेचती थी। घोसी उपचुनाव परिणाम, एनडीए के सहयोगी दलों की अग्नि परीक्षा, बीजेपी के सहयोगी सुभासप्पा, निषाद पार्टी और अपना दल एस के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। घोसी में हुए उपचुनाव का रिजल्ट 8 सितंबर यानी कि आज घोषित होगा। घोसी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव जहां एक तरफ बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव के नतीजे एनडीए के सहयोगी घटक सुभासप्पा, निषाद पार्टी और अपना दल एस की सियासी राह भी तय करेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सभी सहयोगी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने दिल्ली में बैठकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने बड़े बड़े वादे और अपने समाज में पैठ के दावे किए थे। लेकिन अब जब घोसी में उपचुनाव के परिणाम घोषित होने में महज एक ही दिन ही बाकी है तो इन सभी पार्टियों के अध्यक्षों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मेरठ में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की वर्षगांठ मनाई गई। कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकालते हुए कहा, नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा देश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की वर्षगांठ मेरठ में मनाई गई। यात्रा के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश में तमाम जिलों में कांग्रेसियों की ओर से आयोजन किए गए। मेरठ में भी कांग्रेसियों ने इस अवसर पर पदयात्रा निकाली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा। अयोध्या पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख बोले, भाजपा धर्म का मुद्दा उठाकर लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाना चाहती है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रदेश और राज्य सरकार धर्म जाति का मुद्दा उठाकर मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। धर्म प्रत्येक व्यक्तिगत मसला है। हर कोई अपना धर्म मानता है, हर कोई अपने धर्म का सम्मान करता है। किसी को भी दूसरे के धर्म को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राजनीति में जब धर्म जुड़ जाएगा तो वास्तविक मुद्दे जनता से दूर हो जाएंगे। यूपी में पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत अनेक मामले हैं। आजाद ने कहा, हम भारतीय इसलिए भारत का समर्थन करते हैं। ये आज का नहीं है, इसमें मोदी और योगी का अधिकार नहीं है। ये अधिकार प्रत्येक भारतीय का है। ये देश संविधान से चलता है और चलना चाहिए। अयोध्या में एक बार फिर बनेगा विश्व रिकॉर्ड, दीपोत्सव पर नगरी में जलेंगे 21 लाख दिए। ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 7वें दीपोत्सव का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा है जो ऐतिहासिक होगा। इस बार रामनगरी, पौड़ी समेत पूरे अयोध्या में 21 लाख दीप जलाने की तैयारी है। दीपोत्सव की तैयारियों के लिए शासन स्तर पर ई टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। बस्तियों को हटाकर बनेंगे पक्के मकान। मार्केट कानपुर में राज्य सरकार की जमीन पर बनी बस्तियां होगी स्थायी।
कानपुर के साथ ही पूरे प्रदेश में राज्य सरकार की जमीन पर बनी बस्तियों को स्थायी किया जाएगा। सरकार की योजना के मुताबिक बस्तियों को तोड़कर वहां रहने वालों के लिए वहीं पर पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। इसके अलावा आधी जमीन पर मार्केट बनाई जाएगी जिससे कि बस्ती वाले अपना रोजगार चला सकें।